हाँ देखिए, एक सवाल और नोट करिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ए कामा बी है। जिसका केंद्र ए कामा बी है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ए कामा बी है तथा जो मूल बिंदु से होकर जाता है। तथा जो मूल बिंदु से होकर जाता है। ठीक ना। देखिए, मान लीजिए कि ये वो इसका केंद्र क्या है, ए कामा बी है और ये मूल बिंदु से होकर जा रहा है। मान लीजिए कि ये है, ठीक ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या, 0,0 हो जाएगा। ये मान लीजिए मूल बिंदु है, ठीक ना, ओरिजिन। तो ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या चाहिए और केंद्र चाहिए, तो वृत्त का समीकरण निकल जाएगा। तो हम त्रिज्या निकाल दे रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या, इस बिंदु का निर्देशांक 0,0, इसका a कामा b है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कड़ी में a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, बस अब वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक, तो x माइनस h बराबर a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस k का मान b मान लीजिए, तो y माइनस b का होल स्क्वायर, a का मान a दिया हुआ है, कड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये कड़ी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में, बस इसको हल कर दीजिए तोड़ करके। क्या करना है, यही करना है, ये बस इसको तोड़िए। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax कर दीजिए। ठीक, प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2by कर दीजिए बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी काट दीजिए, b स्क्वायर यहाँ भी काट दीजिए। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर माइनस 2by बराबर 0। इसको क्रम से लिख दीजिए। वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर है, तो ये इसको कर दीजिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, वृत्त का अभिष्ट समीकरण हो जाएगा। बस आंसर हो गया। क्या करना है, कुछ नहीं है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगाइए। इसी तरह से एक सवाल और लगा दे रहे हैं, ठीक ना। नेक्स्ट है, प्रश्न है
केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या स्मॉल r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको समझिए, कुछ नहीं है इसमें। इसका केंद्र क्या है? 0,0 है, तो वृत्त बना देंगे। इसका केंद्र सेंटर 0,0 है और त्रिज्या r है, ठीक ना? तो बस उसी पर लिखा जाएगा। वृत्त का अभिष्ट समीकरण क्या होता है? वृत्त का, ये आंसर में हो जाएगा, वृत्त का अभिष्ट समीकरण जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल, अभिष्ट समीकरण, जिसका केंद्र x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका केंद्र क्या दिया है? 0,0, तो h का भी मान 0, k का भी मान 0। आज जहाँ a है वहाँ r हो जाएगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और a बराबर r है तो r का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यही आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आंसर। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं, इजी एकदम। ऐसा ही सवाल धीरे धीरे लगाइए ताकि आपका बोर्ड में 1-1, 2-2 नंबर का कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जानते हैं ना कि बूंद से तालाब भरता है, समझ में है कि नहीं है? तो आप 1-1 सवाल, 1-1 नंबर वाले सवाल को सही करेंगे तो उतना क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? क्या चीज? इससे बड़ा क्वेश्चन। हाँ, जैसे पहले छोटा प्रश्न लगाएंगे उसके बाद बड़ा लगाएंगे। अब इसी के आधार पर आगे हम बड़ा पहले 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 1-1 नंबर वाला सही करेंगे, फिर 2-2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला क्वेश्चन सही होगा। तो यही है, केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा वृत्त का अभिष्ट समीकरण जानते ही हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है। अब ये h और k क्या है? ये वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ h के ऊपर 0 हो गया, k का मान 0, बस मान रख दीजिए। जहाँ a है वहाँ r हो गया है, तो a की जगह पर r रख दीजिए, बस उसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है उसमें, सिंपल सी बात है, बस वैसा ही करना ही है, कुछ करना ही नहीं है। इतना करेंगे तो आप सीखना शुरू कर देंगे, समझ लीजिए। यहाँ से आप ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक ना। यहाँ से आप आपका निर्देशांक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक एकदम इतना इजी है, इससे इजी तो कुछ मैथ में है ही नहीं है। निर्देशांक से समझ लीजिए सबसे आसान है, और नंबर इसमें सॉलिड आपका मिल जाएगा, कुछ करना ही नहीं रहेगा। हाँ।